हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 897। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 897 को। शांगुआन युलिन ने हारी हुई आवाज़ में आह भरी और स्वीकार किया कि चूंकि उसकी पूरी जिंदगी अब जुओ फैन के हाथों में थी, इसलिए उसके पास अपनी सर्वाइवल के बदले सेक्रेड स्वॉर्ड सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जुओ फैन का सख्त चेहरा अचानक एक जोरदार मजाक उड़ाने वाली हंसी में बदल गया। उसने युलिन की तारीफ करते हुए कहा कि वह रियलिटी के हिसाब से झुकना अच्छी तरह समझता है और यही सबमिसिव माइंडसेट उसे एक बेहद महत्वपूर्ण टास्क सौंपने के लिए जरूरी पीस ऑफ माइंड दे रहा था। जब शांगुआन युलिन ने घबराते हुए पूछा कि आखिर उसका इंतजार कौन सा मिशन कर रहा है, तो जुओ फैन ने बस हाथ हिलाकर उस सवाल को टाल दिया। उसने अपने डिसिप्लिन को शांगुआन क्लैन में वापस लौटने और बिना किसी तरह का सस्पिशन पैदा किए पूरी तरह घुल मिल जाने का आदेश दिया। जुओ फैन ने वादा किया कि सही समय आने पर वह खुद कांटेक्ट करेगा और युलिन को याद दिलाया कि इस प्लान को पूरा करना ही उसके सर्वाइवल और ग्लोरी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता होगा। अनिच्छा से सब मिशन में हाथ जोड़ते हुए युलिन ने झुककर आदेश स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके जवाब में उसे सिर्फ ठंडी रात की हवा की खामोश फुसफुसाहट सुनाई दी। सावधानी से ऊपर देखते हुए शांगगुआन युलिन ने उन खाली परछाइयों में पुकार लगाई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह डेमनिक मॉन्स्टर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। गहरी मायूसी की एक लहर उसके ऊपर छा गई। उसने अपनी खराब किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। वह रात में सिर्फ एक रोमांटिक राइवल से छुटकारा पाने के लिए निकला था, लेकिन किसी तरह एक एब्सोल्यूट सिको के कंट्रोल में एक बेबस पपेट बन चुका था और उसके वेन्स के अंदर एक लीथल कर्स लगातार अपना असर दिखा रहा था। शांगुआन युलिन की आंखों में प्योर फ्रस्ट्रेशन के आंसू उमड़ आए, जबकि वह अपने बुरी तरह घायल और दर्द से कराहते शरीर को अंधेरे के बीच घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी मायूस परछाई पेड़ों के पार गायब हुई और जुओ फैन ठीक उसी जगह दोबारा प्रकट हो गया। यंग मास्टर को लड़खड़ाते हुए दूर जाते देख जुओ फैन ने डार्क एमिटमेंट के साथ तिरस्कार भरी मुस्कान दी। आखिरकार बोर्ड पर एक बेहद महत्वपूर्ण पीस हासिल करने से उसे गहरी संतुष्टि मिली। अब वह इन विशाल फैक्शंस के बीच फंसा हुआ कोई मामूली स्पेक्टेटर नहीं था, बल्कि वह प्लेयर बन चुका था जो आखिरकार पूरे गेम को उलटकर रख देने वाला था। इस बीच गू मैनर के मेन पार्लर के अंदर फ्लिकिंग कैंडल लाइट की हल्की रोशनी में माहौल बुरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ था। क्लैन हेड शांगुआन फिक्सियोनिक, उनके पास ही शांगुआन क्विंगियान बेचैनी से पूरे फ्लोर पर चहलकदमी कर रही थी और साफ तौर पर ड्रेड में डूबी हुई थी। उनकी एंग्जाइटी के बिल्कुल उलट सांतोंग पास ही आराम से बैठा हुआ था और बिना किसी चिंता के खुशी खुशी अपने हाथों में एक छोटा टॉय उछालकर खेल रहा था। अचानक हॉलवे में तेज कदमों की आवाज गूंज उठी और एक क्लैन गार्ड दौड़ता हुआ कमरे में आ गया। शांगुआन क्विंगियान तुरंत आगे बढ़ी और घबराते हुए पूछने लगी कि क्या वह मिसिंग पेयर वापस लौट आया है। गार्ड ने माफी भरी आह के साथ अपना सिर झुका लिया और बताया कि न तो यंग मास्टर और न ही सर गू कहीं दिखाई दिए हैं। निराशा में हाथ हिलाते हुए शांगुआन फिक्सियोनग ने मैसेंजर को जाने का इशारा कर दिया और फिर गहरी सोच में डूब गए। बढ़ती बेचैनी के साथ शांगगुआन क्विंगियान ने अपने फादर से शिकायत करते हुए पूछा कि आखिर शांगगुआन युलिनगु यिफान को इतने लंबे समय तक कहाँ ले जा सकता है। फिर उनका ध्यान चेयर पर बैठे उस बेफिक्र बच्चे की तरफ गया और वह समझ ही नहीं पा रही थी कि छोटा सांजी आखिर इतना इंडिफरेंट कैसे रह सकता है। वह जानती थी कि फादर और सन लगभग हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने सीधे उस बच्चे से पूछ लिया कि उसे अपने फादर की सेफ्टी की जरा भी चिंता क्यों नहीं हो रही है। गू सांतोंग ने अपना खेल तक नहीं रोका। उसने बस शांगगुआन क्विंगियान की तरफ एक स्मग और सब कुछ जानने वाली नजर डाली और कैजुअली कहा कि उसके फादर इतने फॉर्मिडेबल हैं कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। ने आगे कहा कि अगर सच में कोई ट्रबल हुआ भी तो निश्चित रूप से आखिर में सफर करने वाला ऑपोजिंग पार्टी ही होगा। शांगुआन क्विंगियान उस बच्चे के अजीब कॉन्फिडेंस को देखकर पूरी तरह बाफल्ड रह गईं और कंफ्यूजन में उसकी मिस्टीरियस ग्रिन को घूरती रहीं। इससे पहले कि वह और सवाल कर पाती, एक बार फिर तेज कदमों की आवाज पास आने लगी और एक दूसरा गार्ड डोरवे से अंदर आ गया। उसने एक्साइटमेंट में घोषणा की कि यंग मास्टर वापस लौट आया है। शांगुआन फिक्सियोनग तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए और अपनी डॉटर के साथ एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वह सिल्हू थ्रेशहोल्ड को पार करके अंदर आया, दोनों उसी पल अचानक रुक गए। तेज कैंडल लाइट में लड़खड़ाते हुए एक बदहाल और सूजा हुआ इंसान अंदर आया, जिसका पूरा शरीर भयानक ब्रूसेस और गंदे फटे हुए कपड़ों से ढका हुआ था। उस अनपहचाने चेहरे को देखते ही शांगुआन फिक्सियोनग एंड शांगुआन क्विंगियन सच में स्तब्ध रह गए। दोनों ने घबराकर चीखते हुए पूछा कि आखिर यह अजनबी कौन है। कमरे के दूसरी तरफ अपनी सीट पर बैठे गू सांतोंग ने धीमी मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि आखिर में सफर करने वाला दूसरा पक्ष ही होगा। शांगुआन युलिन ने अपने फैमिली को देखते हुए गहरी इंडिग्नेशन में होंठ कांप आए।
अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने बेहद कमजोर आवाज में कहा कि वह सच में वही है। शांगुआन फिक्सियोनग ने पूरी तरह डिजेबलिफ में हकलाते हुए उसकी बात सुनी और तभी उसके नेफ्यू की आइडेंटिटी की पुष्टि हुई जब गार्ड ने आगे बढ़कर समझाया कि उन्होंने युलिन को उसके यूनिक युआन चियोरा से पहचान लिया था। यह देखकर कि उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, शांगुआन फिक्सियोनग अंदर तक हिल गए और उन्होंने डिमांडिंग अंदाज में पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा कैटास्ट्रोफिक ऑर्डेल हुआ था जिसने उसे इस हद तक पहचान से बाहर कर दिया। अपने कजन की हॉरिफाइंग इंजरीज की जरा भी चिंता करने के बजाय शांगुआन क्विंगियान ने तुरंत बीच में बोलते हुए घबराकर पूछा कि सरगु कहाँ है और वह उनके साथ वापस क्यों नहीं आया। शांगगुआन युलिन का चेहरा इंटेंस और बिटर रेड से काला पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी ब्लड रिलेटिव उसकी इस बुरी हालत को पूरी तरह इग्नोर करके किसी आउटसाइडर की चिंता कर रही थी। शांगगुआन युलिन को चुपचाप फ्रोजन खड़ा देखकर क्विंगियान और भी एगिटेटेड हो गई। उन्होंने उस पर और दबाव डालते हुए पूछा कि आखिर वह पूरी तरह ठीक हालत में वापस कैसे आ गया जबकि सर गू को पीछे छोड़ दिया, जबकि उसने उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। शांगुआन युलिन को इतनी इन्फ्यूरेशन हुई कि उसे लगा जैसे वह खून ही उगल देगा। उसने अपने टूटे फूटे और बुरी तरह बिगड़े हुए शरीर की तरफ नीचे देखा और मन ही मन उसके शब्दों की एब्सर्डिटी पर चीख उठा। शहर में पेट्रोल कर रहे गार्ड्स ने उसकी पैथिक हालत को देखते ही सिर्फ दया के कारण उसे बिना किसी इंटरोगेशन के जाने दिया था। फिर भी उसकी अपनी कजन में इतनी हिम्मत थी कि वह उसे पूरी तरह फाइन बता रही थी। जैसे ही सफोकेटिंग टेंशन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंची, बाहर कोर्टयार्ड से घबराई हुई और हांफती चीखने की आवाज गूंज उठी। बिल्कुल सही समय पर जुओ फैन दौड़ता हुआ घुस आया, बुरी तरह हांफते हुए और चेहरे पर प्योर एग्जेजरेटेड पैनिक का एक्सप्रेशन लिए हुए। वह तुरंत शांगुआन फिक्सियोनग के पास पहुंचा और इनोसेंट विक्टिम का नाटक करते हुए चिल्लाया कि उसके कजन ने अचानक उसे बीच सुनसान जगह पर अकेला छोड़ दिया था। शांगुआन फिक्सियोनग का चेहरा अनकंट्रोलेबली ट्विच करने लगा। वह बार बार पूरी तरह अनस्केच्ड और ड्रामेटिक जुओ फैन से लेकर मॉन्स्टर्सली स्वॉलन और खामोश शांगुआन युलिन तक अपनी नजरें घुमाते रहे, लेकिन वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था। शांगुआन फिक्सियोनग ने परेशान होकर एक गहरी आह भरी और फ्लोर पर पड़े उस विकृत और सूजे हुए फिगर की तरफ कांपती उंगली से इशारा करते हुए साफ किया कि यह भयानक हालत वाला इंसान सच में युलिन ही था। जुओ फैन ने तुरंत फेक शॉक की ऐसी मास्टर क्लास दिखाई कि उसकी आंखें पूरी डिसबिलीफ में फैल गईं और वह अपने बैटर्ड कजन को घूरने लगा। बिना एक पल गंवाए उसने बेशर्मी से अपना टोन बदल लिया और दावा किया कि भले ही उसकी फिजिकल अपीयरेंस का इंसानी रूप से जरा भी रिसेम्बलेंस नहीं था, लेकिन ब्रूज्ड फ्लैश के नीचे से भी उसे अब तक युलिन की पियरलेस वेलोर, ग्रैंड्योर और इम्पोजिंग ऑनरा की हल्की सी झलक महसूस हो रही थी। शांगुआन क्विंगियन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उन्होंने आंखें घुमाई और दबे स्वर में खिलखिला उठी, जबकि शांगुआन युलिन वहीं खड़ा प्योर रेज में उबल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये बैस्टर्ड खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहा है, यह सार्कास्टिक प्राइज देकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। शांगुआन फिक्सियोनग की एक तीखी नजर ने तुरंत उनकी डॉटर को शांत कर दिया, हालांकि उसने जवाब में शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाल दी। फिर क्लैन हेड ने अपना स्टर्न ध्यान दोबारा उन दोनों की तरफ करते हुए पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी कि वे आखिर कहाँ थे और चीजें इस तरह कैटास्ट्रोफिक मेस में कैसे बदल गईं। जुओ फैन तुरंत एक अर्नेस्ट एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ा, जैसे वह पूरी सीरियसनेस के साथ हुई घटनाओं की रिपोर्ट देने वाला हो, लेकिन अगले ही पल उसने कैजुअली यह बॉम्बशेल गिरा दिया कि असल में हुआ क्या था। ऑलराइट गाइज, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।